राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे देवेंद्रा 3 in 1 सैम्पल पेपर फ्रॉम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। इसके फर्स्ट 9 सैम्पल पेपर्स को हमने कवर कर लिया था अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 10। सैम्पल पेपर नंबर 10 का सेक्शन ए और बी कवर करेंगे आज हम। सेक्शन ए का फर्स्ट पार्ट है। ए सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और इन्होंने बोला रिलेशन क्या है आपका एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 2 है वेयर एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू a। तो आपने पता करना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो पहले सेट बना लेते हैं। देखो y की वैल्यू कैसे आएगी अगर आप x में 2 को प्लस करोगे, और एक्स वाई दोनों की वैल्यू किसको बिलोंग करती है, a को। तो देखो x की वैल्यू अगर 1 डालोगे, x की वैल्यू 1 डालोगे तो y आएगा 3। x की वैल्यू 2 डालोगे तो y आएगा 4। x की वैल्यू 3 डालोगे तो y आएगा 5। अब देखो अगर आप यहाँ पर 4 डाल दोगे तो बन जाएगी 6 वैल्यू, लेकिन 6 आपके ए में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका रिलेशन यही आ गया। उसके बाद आपको पूछा है, देखो कौन कौन सा ट्रू है। 1 2 बिलोंग्स टू आर। देखो 1 2 है नहीं, तो 1 2 तो बिलोंग करता नहीं है आर को। 2 4 बिलोंग्स टू आर। 2 4 बिलोंग्स टू आर। 2 4 बिलोंग्स टू आर। देखो बी और सी ऑप्शन दोनों बिल्कुल सेम है। 5 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो बी और सी दोनों ही करेक्ट है क्योंकि इनमें कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है डोमेन ऑफ फंक्शन दिस। डोमेन होता है जो वैल्यू आप डाल सकते हो। तो आप क्या वैल्यू डाल सकते हो, -1 से लेके 1 तक। साइन इनवर्स -√3/2। तो देखो √3/2 वैल्यू कब होती है साइन की, 60 पर, दैट इज π/3। और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में जाना है तो आपको -π/3 आंसर। इफ ए मैट्रिक्स ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 4। देखो अगर ए एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज है और 4 कॉलम है, तो ऐसी ऐसी मैट्रिक्स हुई, 3 रोज हो गई, 4 कॉलम हो गए। तो इन्होंने पूछा है देन ईच कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए कंटेन्स एलिमेंट। कॉलम में कितने एलिमेंट हैं, हर एक कॉलम में 3 एलिमेंट्स हैं। तो सी पार्ट आ गया आंसर। फिफ्थ है, अगर ए दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देना, कॉलम को रो में। 1 2 रो है, इसको कॉलम में चेंज करना। 1 2 नहीं है तो डी पार्ट में है। डी पार्ट आ गया आपका आंसर। सिक्स्थ है, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। तो आपको डिटर्मिनेंट 2a की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको प्रॉपर्टी आती है के ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k⁻n इंटू डिटर्मिनेंट ए, ये होता है वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको अप्लाई कर लो। अगर 2 बाहर आएगा तो 2⁻⁴ आपका ऑर्डर कितना है, 3। डिटर्मिनेंट ए दैट इज इक्वल टू 8 डिटर्मिनेंट ए। बी पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 7। देखो 7th पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e⁻ sin x -1/x इक्वल्स टू बताना है कितना आएगा। देखो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपने 11th क्लास में करी हैं। x अप्रोचेज टू 0 e⁻x -1/x की वैल्यू 1। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin x/x इज इक्वल टू 1। अब अगर यहाँ पर sin x है तो नीचे आपको क्या चाहिए, sin x चाहिए। तो sin x नहीं दिया हुआ तो आप क्या करोगे, sin x से मल्टीप्लाई, sin x से डिवाइड। मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये वाला x इसके नीचे शिफ्ट हो सकता है, ये बन गया e⁻ sin x -1/sin x इंटू लिमिट भी सेपरेट कर सकते हो, sin x/x। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। 1 आ गया आपका आंसर। बी पार्ट आ गया आपका आंसर। 8th है
फंक्शन आपको दिया हुआ है x² - 9 by x - 3 when x is not equal to 3 and k when x is equal to 3 is continuous at 3। ये आपको कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो अगर कंटिन्यूस होता है तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल है एंड फंक्शन एट दैट पॉइंट भी इक्वल होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो बाय x - 3 विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 k। क्योंकि देखो अब यहाँ पर अगर डायरेक्ट वैल्यू डालते हो तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है, 0/0 इज नॉट डिफाइंड होता है। तो आप क्या करोगे, पहले इसको ब्रेक करोगे, x² - 9 इसको 3 का स्क्वायर लिख के a² - b² की आइडेंटिटी लगती है, ये बन जाएगा a - b a + b बाय x - 3। यहाँ पर वैल्यू डालने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर k ही आ जाएगा, ठीक है। x - 3 से x - 3 कैंसिल हो गया, इसमें लिमिट डालोगे 6 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 6। नेक्स्ट है 9th, y इज इक्वल टू 8 साइन थीटा, y इज इक्वल टू 8 साइन थीटा एंड x इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। तो आपको dy/dx फाइंड करना है एट थीटा इज इक्वल टू π/6 पर। तो पहले dy/d थीटा फाइंड कर लो, 8 कॉस थीटा आ गया, dx/d थीटा फाइंड कर लो, -4 साइन थीटा, dy/d थीटा फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, 8 कॉस थीटा बाय -4 साइन थीटा, 4 2 ज़ा 8 -2 कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू, अब dy/dx आपको फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू π/6 पर, -2 कॉट π/6, π/6 हो गया 30 डिग्री, तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, -2 √3 आ गया आपका आंसर, डी पार्ट। द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन दिस इज डिक्रीजिंग, 10th है फंक्शन दिया हुआ है 2x³ + 9x² + 12x - 1। आपने बताना है ये कब डिक्रीजिंग है, f' फाइंड कर लो, 6x² 18x + 12, इसको 0 कर दो तो 6 कॉमन, x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0, 6 तो 0 हो जाएगा, तो इसको फैक्टराइज, 2x + x + 2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x + 2 + 1 कॉमन, x + 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया आपका x + 1 x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू -1 एक वैल्यू -2 आ गई। नंबर लाइन बना लो, -∞, इन्फिनिटी, ये वैल्यूज आई हैं। अब क्या करोगे आप, या तो इनमें से कोई एक वैल्यू डाल के देख लो, इसके बीच में कोई वैल्यू डाल के देख लो, या इनमें से डालनी कहाँ होती है, f' में, तो मुझे 0 डालना सबसे इजी लग रहा है, f' 0 डाल लेते हैं, 0 + 0 + 12, तो प्लस का 12 विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है यहाँ पर तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पर इंक्रीजिंग। आपने बताना था डिक्रीजिंग कहाँ पर है, डिक्रीजिंग हो गया आपका -2 से लेके -1 तक, बी पार्ट आ गया आपका आंसर। 11th है 0 to 1 1/1 + x², इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x और लिमिट है 0 to 1, 1 डालोगे तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, 1 कब होता है π/4 पर, -0 π/4 आ गया आपका आंसर। 12th है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x √x + 1/2 √x प्रॉपर्टी की हुई है आपने, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू fx + f' हो तो आपके पास क्या आंसर आता है,
आपके पास आ जाता है e⁻x fx प्लस सी। अब देखो यहाँ पर आपके पास फंक्शन कौन सा है और फंक्शन का डेरिवेटिव कौन सा, आपको ये पहचानना है। यहाँ पर आपके पास देखो रूट एक्स को अगर आप फंक्शन लेते हो तो उसको डेरिवेट करके 1/2 रूट एक्स आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। तो आपका आंसर आ जाएगा e⁻x रूट एक्स प्लस सी। ये पार्ट आ गया आपका आंसर। 13th में डिग्री फाइंड करनी है। log dy/dx रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 5x प्लस 4y। पहले तो देखो log उधर जाएगा, ये बन जाएगा आपका e⁻5x प्लस 4y। अब स्केयरिंग कर दो तो आपके पास यहाँ पर पावर है 1/2। dy/dx स्केयरिंग कर दो, ये बन जाएगा, यहाँ पे स्केयर करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा e⁻2 5x प्लस 4y। तो देखो ऑर्डर क्या है 1, सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट एक बार ही हुआ है, उसकी पावर कितनी है 1, ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1। बी पार्ट आ गया आपका आंसर। ए वेक्टर इज एनी वेक्टर, ए इज एनी वेक्टर, अगर ए एक वेक्टर है तो ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा। देखो दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 वेक्टर ही आंसर आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 वेक्टर आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 15th। ए वेक्टर दिया हुआ है आपको 4i माइनस 7j प्लस 3k, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर 16 प्लस 49 प्लस 9, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका √74। ए पार्ट आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है 16th। इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा with positive direction of coordinate axis then the value of sin square alpha sin square beta plus sin square gamma। देखो अगर 3 एंगल बनते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, तो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1। इसको अगर साइन में चेंज कर लें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 3 माइनस 1, देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, प्लस का 1 इधर आके माइनस का, और ये तीनों वैल्यूज माइनस की उधर जाके प्लस की, प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस 1 2। बी पार्ट आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। वैसे प्लेन आपको सिलेबस में नहीं है पर फिर भी क्वेश्चन आया तो कर लेते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है c2 माइनस c1 बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है। c2 माइनस c1 होता है जो दोनों के कांस्टेंट होते हैं उनको माइनस करना होता है। 9 माइनस -12 बाय स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और ए बी सी क्या होता है जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स होते हैं। 21 बाय स्क्वायर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36, ये आ गया आपका 21 बाय रूट 49। 21 बाय 7 7 3 इज द 21, तो डी पार्ट आ गया आपका आंसर। द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन हाफ प्लेन, जो इसके ऊपर लाई नहीं करता। अब देखो यहाँ पे सारे पॉइंट्स डाल के देख लो, जो फॉल्स प्रूव हो जाएगा वो आपका क्या है, वो लाई नहीं करेगा। तो आपका डी पॉइंट जो है वो लाई नहीं करता, क्योंकि जब 3 2 वैल्यू यहाँ डालोगे ना वो ग्रेटर देन 0 आती है, ठीक है, वो लेस देन 0 नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, पी ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है
4/5। आपको A/B निकालना है। A/B निकालने के लिए आपको इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस यूनियन। तो ये आ गया आपका 3/5 प्लस 1/5 माइनस 4/5 दैट इज इक्वल टू 0। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है A/B की, तो उसका फॉर्मूला A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B दैट इज 0/1/5 दैट इज इक्वल टू 0। डी पार्ट आ गया आपका आंसर। 20th लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.5, बी बाय ए दिया हुआ है 0.4 और इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है। जो दिया है फॉर्मूला उसी का लगा लो। बी बाय ए इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी बाय ए 0.4, इंटरसेक्शन नहीं पता बाय 0.8, 0.32 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ आपका फिनिश होता है सेक्शन ए। देखो सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सेम सम है मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 का 16th का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सिमिलर सम है मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 9 सम नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग। आपको इंक्रीजिंग निकालना है। किसमें है? f(x) की वैल्यू दी हुई है 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। तो आपका f' आ जाएगा माइनस का 6 माइनस का 4x। तो अब आपको इसको ज़ीरो करना है, तो ज़ीरो करने के लिए माइनस का 2 कॉमन आ गया, 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो 3 इज इक्वल टू 2x विच इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई 3/2। नंबर लाइन बना लो, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी और 3/2 दैट इज 1.5। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर कहीं 0 एग्जिस्ट करेगा, मैं यहाँ 0 डाल के देख लेती हूँ। जब आप यहाँ पर 0 डालोगे तो f' आ जाएगा आपका माइनस का 6 विच इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग, यहाँ पर हो जाएगा इंक्रीजिंग। आपने क्या बताना था? फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बताना था आपको। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ है? इंक्रीजिंग इन 3/2 टू इन्फिनिटी। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 का सम नंबर 5 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सिक्स की स्टेटमेंट है, देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस आर A30, B46 एंड C62। ये दिए हुए हैं। तो देखो पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। 30 ये पॉइंट आ गया, ये आ गया आपका A पॉइंट 3,0। उसके बाद 4 6 4 एंड 6। तो ये हो गया आपका 4 6 पॉइंट। नेक्स्ट है आपका 6 2 6, 2। तो ये हो गया आपका 6 2। ये आपका C पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। इनको ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। ये आपके पास एक ट्राइंगल आ गई ABC। आपने इसका एरिया फाइंड करना है, इस ट्राइंगल का, मतलब ये अंदर का एरिया आपको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए देखो आपके पास पहले तो AB की इक्वेशन होनी चाहिए, BC की इक्वेशन होनी चाहिए और CA की इक्वेशन होनी चाहिए। देखो 11th क्लास में आपने इक्वेशन निकालनी सीखी हुई है और मैंने भी पहले आपको सेम ऐसा सम करवाया है एक, है ना।
तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रही हूँ, आप खुद कर लेना 2 पॉइंट फॉर्म लगा के। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन वाला फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए बी आ जाएगी आपकी y इज इक्वल टू 6x माइनस 18, बी सी की आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 14, सी ए की आ जाएगी y इज इक्वल टू 2x माइनस 6/3। तो ये तीनों इक्वेशंस आ जाएंगी आपके पास। उसके बाद देखो, अगर आप इस लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो इसके नीचे का एरिया सारा आ जाएगा आपके पास यहाँ तक। अगर आप इस लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो इसके नीचे का सारा एरिया आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन आपको ये एरिया नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, इस लाइन को इंटीग्रेट करना और टोटल एरिया में से उसको माइनस कर देना। तो आपने करना क्या है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसे आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी लाइन क्या है, 6x माइनस 18, कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके 4 तक, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी सी लाइन माइनस 2x प्लस 14, कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेके 6 तक। देखो x की वैल्यू 4 है, 6 है, 4 से लेके 6 तक माइनस करना है आपको इंटीग्रेशन सी ए लाइन। 1/3 तो कांस्टेंट है, वो हमने बाहर लिख लिया, 2x माइनस 6 और a से लेके c तक वैल्यू कितनी है, 3 to 6, ये आ गया। अब आप करोगे 3 से लेके इंटीग्रेशन कर ही लो, 6x का आ जाएगा 6x स्क्वायर बाय 2 माइनस 18x प्लस माइनस का 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 14x 4 से लेके 6 तक माइनस 1/3 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 6x 3 से लेके 6 तक। अब इनकी वैल्यूज डाल लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 पहले कट कर लो, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो यहाँ पर 4 डालोगे तो आपके पास आएगा 48 माइनस 18 इंटू 4 72, ये आ गया। माइनस का साइन बीच में, अब 3 डालो, 27 माइनस 54, ये आ गया। प्लस 6 डालोगे यहाँ पर, माइनस का 36 प्लस का 84 माइनस माइनस का 16 प्लस प्लस का सॉरी माइनस का 16 प्लस का, हाँ जी ठीक है, 56 माइनस 1/3 कॉमन, 36 माइनस 36 माइनस का साइन 9 माइनस 18, ये आ गया आपके पास। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 24 माइनस का माइनस माइनस 27 प्लस 48 माइनस, यहाँ प्लस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस था ना, तो ये बन गया आपका 40 और माइनस 1/3 0 प्लस के, देखो एक माइनस ये प्लस के 9, इसको कैलकुलेट कर लो, माइनस 24 प्लस का 27 3 आ गया, प्लस का 8 माइनस का 3 3 ज़ा 9 कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 8 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये था आपका सम नंबर 6। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। डिफरेंशियल इक्वेशन है x साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। आपको वैल्यू फाइंड करनी है y1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर। डी वाई बाई डी एक्स की पहले तो वैल्यू फाइंड करते हैं।
साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई। डी एक्स उधर चला जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, तो आपके पास एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स। एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया। तो अब देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। होमोजीनियस में क्या करना होता है, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी और वाई इज इक्वल टू वी एक्स। तो आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ वैल्यू डाल लो, साइन स्क्वायर वी माइनस वी इज इक्वल टू माइनस का साइन वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। माइनस का साइन खोल दो, साइन स्क्वायर वी माइनस इज इक्वल टू माइनस का वी इज इक्वल टू माइनस वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। माइनस वी से माइनस वी कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस आएगा। अब वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, वेरिएबल सेपरेट कर लो। माइनस वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई साइन स्क्वायर वी डी वी। माइनस का इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर वी डी वी। इसका आ गया माइनस का लॉग एक्स प्लस सी, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। अब देखो इनमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये बच गया आपका लॉग एक्स माइनस सी इज इक्वल टू कॉट वी। अब आपको वी को आप फिल कर दो वाई बाई एक्स। वैल्यूज डाल लो, देखो एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की पाई बाई 4 है। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की पाई बाई 4 है, कॉट पाई बाई 4। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई आपके पास -1। ये वैल्यू डाल लो, पुट इन 1। आपके पास आ गया log x प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट वाई बाई एक्स। तो यही है आपका आंसर। इसको इधर ले आओगे तो आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया log x माइनस कॉट वाई बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है आपका आंसर। तो यहाँ पर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर दिस एंड दिस। तो हम इनको वेक्टर्स मान लेते हैं। ए वेक्टर जे प्लस 4k, बी वेक्टर है आई माइनस जे प्लस के। आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसके लिए आपको ए क्रॉस बी चाहिए। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के 3 1 4 1 माइनस 1 1। ये आ जाएगा आपका आई 1 प्लस 4 माइनस जे 3 माइनस 4 प्लस के -3 -1। ये बन गया आपका 5i प्लस जे -4। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, वो आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 1 16 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 42 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। So in our next video, we will start section C. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day. Radhe Radhe.